अगर आप कम रेंज में 5G फ़ोन लेना चाहते हैं मगर आपको लेना है सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन, तो 20,000 रुपीज़ के अंडर तो उसमें आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इन चारों फ़ोन्स का जो प्राइस रेंज है वो 10,000 से 20,000 के बीच में है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आखिर कौन सा फ़ोन वो सेलेक्ट करें इनमें से। और आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अब क्योंकि ये चारों फ़ोन्स एक ही रेंज में लगभग लगभग आते हैं, तो इन चारों फ़ोन्स में जो फीचर्स हैं वो लगभग लगभग सेम है, बट इसमें कई सारे डिफरेंसेस भी हैं, और उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। इन चारों फ़ोन्स में 5G है, और इन चारों फ़ोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। वैसे इसमें से दो फ़ोन्स ऐसे हैं जो 6 GB रैम के साथ आते हैं, वो है F23 और M33। A14 और M13 में 4 GB रैम आती है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते हैं, ऐप्स वगैरह ज़्यादा ओपन करते हैं या गेमिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत करते हैं, तो ये 6 GB रैम आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकती है। अब इन्हीं दोनों 6 GB वाले मॉडल्स में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दे रखी है। वहीं A14 और M13 में 64 GB की इंटरनल मेमोरी दे रखी है। तो रैम और स्टोरेज के डिपार्टमेंट में F23 और M33 ज़्यादा बेटर है। वैसे इन चारों ही फ़ोन्स में जो स्क्रीन साइज़ दे रखा है वो लगभग लगभग सेम है। 6.6 इंच या 6.6 इंच के आसपास की स्क्रीन आपको इन चारों फ़ोन्स में मिलने वाली है। और एक चीज़ जो चारों फ़ोन्स में कॉमन है वो ये है कि ये सब के सब LCD स्क्रीन के साथ आते हैं। इन चारों फ़ोन्स में एमोलेड स्क्रीन नहीं दे रखी है। मगर डिफरेंस जो आता है वो है रिफ्रेश रेट का। जो हमारे 6 GB वाले मॉडल्स थे F23 और M33, इन दोनों ही फ़ोन्स में 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। और A14 और M13 जो कि 4 GB रैम के साथ आते हैं, इन दोनों में आपको 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलता है। वैसे स्मूथनेस के मामले में 90 हर्ट्स भी कम नहीं होता है। आई मीन 60 हर्ट्स के फ़ोन से तो बेटर ही है, मगर 120 हर्ट्स एक अलग ही लेवल का स्मूथ होता है। तो अगर स्क्रीन की जो स्मूथनेस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो 120 हर्ट्स वाला फ़ोन आपको ज़्यादा मज़ा देगा। एक और चीज़ जो कॉमन है चारों ही फ़ोन्स में, वो ये है कि ये प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ आता है। मतलब इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से ही बनी हुई है एंटायरली, स्क्रीन को छोड़ के। एक और चीज़ जो कॉमन है इन चारों ही फ़ोन्स में, वो है इन चारों फ़ोन्स का प्राइमरी कैमरा। इन सारे फ़ोन्स में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा, जो लगभग लगभग सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो पिक्चर क्वालिटी आपको प्राइमरी कैमरा से मिलने वाली है वो चारों फ़ोन्स में ही लगभग सेम मिलेगी। तो फ़र्क जो है वो है बाकी कैमरास में। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा किसी किसी फ़ोन में 3 कैमराज हैं, किसी में 4 हैं और किसी में 2 हैं। अब यहाँ पर देखने में भले ही M33 में 4 कैमराज दिख रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कैमराज आपको दिख रहे हैं, मगर इसकी रियलिटी कुछ अलग ही है। अब इन चारों कैमराज में एक कैमरा तो हो गया प्राइमरी और एक हो गया अल्ट्रा वाइड। यहाँ तक तो ठीक है, मगर जो बाकी दो कैमराज हैं उनमें से एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बकवास है और मेरे हिसाब से वो किसी काम का नहीं है। और जो चौथा कैमरा दे रखा है वो कैमरा एक्चुअली नहीं है, वो एक डेप्थ सेंसर है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो कि कोई फोटो वगैरह नहीं खींचता है। इससे कोई आप फोटो नहीं क्लिक कर सकते हैं। ये सब डेप्थ सेंसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सैमसंग ने इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे कम कैमराज वाला जो है वो M13 है। उसके पास सिर्फ 2 कैमराज दे रखे हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इन 2 कैमराज में भी सिर्फ एक कैमरा एक्चुअल कैमरा है, जो कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। और जो दूसरा कैमरा है M13 में, वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। तो यहाँ पर इसका भी कोई मुझे काम नहीं नज़र आ रहा है। F23 में आपको अल्ट्रा वाइड और एक प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको मैक्रो कैमरा भी मिलता है 2 मेगापिक्सल का, जो वर्थलेस है। तो बेसिकली अगर आप फ़ोन के हिसाब से इन चारों कैमराज में सिलेक्शन करते हैं, तो डेप्थ कैमरा और मैक्रो कैमरा को तो भूल ही जाना चाहिए एंटायरली, और आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि किस फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रखा है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड जो है वो आपको सिर्फ F23 और M33 में मिलेगा। बाकी A14 और M13 में अल्ट्रा वाइड नहीं आता है। तो अगर बात करते हैं हम फ्रंट कैमरा की, तो चारों ही फ़ोन्स में डिसेंट क्वालिटी के सेल्फी कैमरा लगे हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो M33 थोड़ा सा बेटर है चारों फ़ोन्स में से, क्योंकि उसके पास दे रखी है 6000 mAh की बैटरी। बाकी तीनों फ़ोन्स में F23, A14 और M13, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। चारों ही फ़ोन्स में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। मगर जो चार्जिंग स्पीड है उसमें फ़र्क यहाँ पे दिखेगा आपको। F23, M33, इन दोनों फ़ोन्स में जो कि 6 GB रैम के साथ आते हैं, इसमें आपको 25 वाट की वाइड चार्जिंग दे रखी है। और 4 GB रैम वाले जो फ़ोन्स हैं हमारे पास A14 और M13, इसमें आपको 15 वाट की
मैक्सिमम वायर्ड चार्जिंग स्पीड मिलेगी। सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो F23 और M33 ये फ़ोन्स ज़्यादा जल्दी चार्ज होंगे कंपेयर टू A14 और M13। अब एक और बड़ा डिफरेंस जो है चारों फ़ोन्स में वो है प्रोसेसर का। चारों ही फ़ोन्स में अलग अलग प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, मगर F23 इकलौता ऐसा फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर दे रखा है जो कि मिड लेवल चिपसेट है, बट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट है। बाकी अगर हम तीनों फ़ोन्स की बात करते हैं तो A14 और M33 एक्सिनोस चिपसेट के साथ आते हैं। वहीं पर M13 जो सबसे चीपेस्ट फ़ोन है इस कंपैरिजन में, वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट के साथ आता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में M13 सबसे नीचे है यहाँ पर और F23 सबसे अच्छा है। अब प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लिखे हुए चारों फ़ोन्स के। जैसे कि M13 जो है वो सबसे चीपेस्ट है इस कंपैरिजन में, वो आपको करीब 14,000 के आसपास मिल जाएगा ऑनलाइन। वहीं M33 और F23 सबसे महंगे फ़ोन्स हैं और ये आपको करीब 17-18 के आसपास मिलने वाले हैं। ये फ़ोन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मगर इन चारों फ़ोन्स की जो परचेज लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं कि ये फ़ोन्स इस टाइम कितने रुपए के मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो ये है कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो वही सिंपल सी बात है, अगर आप 5G फ़ोन लेना चाह रहे हैं और आपका बजट 20,000 रुपये से अंदर ही है तो F23 सबसे बेस्ट फ़ोन है इस रेंज में। मगर 17,000 रुपये के आसपास आपको अगर पे करना पड़ रहा है तो उसके बदले में आपको 6GB रैम भी मिल रही है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, जिसका मतलब है कि स्टोरेज के मामले में आपको जो है कभी कुछ कमी महसूस नहीं होने वाली है फ़ोन को यूज़ करते हुए। और 120 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था वो ये था कि F23 जो है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आता है, जो कि बाकी तीनों फ़ोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M33 जो है वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आ रहा है, मगर M13 गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आ रहा है। और A14 का तो कोई मेंशन ही नहीं है कहीं पर भी, सैमसंग ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसमें कौन सा ग्लास लगा हुआ है। तो 25 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग और स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर की वजह से F23 जो है मेरे हिसाब से इस कंपैरिजन में सबसे बेस्ट फ़ोन है। वहीं अगर आपको बजट एकदम टाइट है और आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप M13 ले सकते हैं, मगर उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं जिसके साथ आपको रहना पड़ेगा। A14 को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट F23 के बराबर है, मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग है, जैसे कि रैम कम है और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रेट दे रखा हुआ है और वायर्ड चार्जिंग जो है 15 वॉट्स की ही दे रखी है। बाकी वीडियो को पॉज करके आप प्रॉपर्ली इन सारे स्पेक्स को कंपेयर कर सकते हैं और सारे फ़ोन्स को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे से, और इन चारों फ़ोन्स के रिस्पेक्टिव लिंक्स पे जाकर आप उसके रिव्यूज़ वगैरह या और डिटेल्स भी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। आई होप आपको ये कंपैरिजन हेल्पफुल लगा होगा, आपके काम आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।